नमस्कार साथियों। मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल ग्रह नक्षत्र और हम में सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज का जो विषय है वो अपना जन्म कुंडली में जो 16 प्रकार की कुंडलियां ली जाती हैं, जो जिसे हम वर्गोत्तम चार्ट के नाम से भी जानते हैं, वर्ग चार्ट के नाम से जानते हैं, उनके आधार पर एक छोटा सा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, कई बार ज़्यादातर क्लाइंट जो मुझसे जुड़े हैं उनकी एक शिकायत होती है कि सर, हमने एक अपने चार्ट को पहले भी एनालिसिस करवाया है, लेकिन अभी तक जो चीज़ हमें प्रिडिक्ट की गई थी वो नहीं मिली। और जिस तरीके से जो प्रिडिक्शन आप दे रहे हैं, तो उस पे हम इस तरीके से विश्लेषण करते हुए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वो चीज़ें घटित होती हुई दिखाई भी देती है। तो उसका क्या कारण है? देखिए साथियों, यहाँ पे बताऊंगा कि लगन कुंडली सारी चीज़ों का फलादेश करने में या उनका विश्लेषण ज्योतिषीय गणनाओं को 100% उतारने में केवल लगन कुंडली मायने नहीं करती है। लगन कुंडली तो आपका केवल ऊपर का एक पर्दा है। वास्तविक स्थिति को देखने के लिए उस भाव से संबंधित जो भी कुंडली होगी उसका विश्लेषण बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम लगन कुंडली लेते हैं और लगन कुंडली में यदि देखा जाए कि चतुर्थ हाउस है वो काफ़ी मजबूत है, उसका ग्रह बैठा हुआ है, अपनी राशि में बैठा हुआ है, या उसको कोई ये कह दे कि दिग्बल वाला जो ग्रह है वो उसमें स्थित है, और ऐसे में कह दिया जाता है आपके पास तो गाड़ी, शोहरत, पैसा, रुपया, सुविधा, जमीन जायदाद सब होगा क्योंकि ये सुकेश है। लेकिन ये पर्याप्तता नहीं है यहाँ पर। इसके लिए हमें कहीं ना कहीं D4 का जब तक हम विश्लेषण नहीं करते हैं, यानी चतुर्थांश कुंडली का विश्लेषण नहीं कर लेते हैं, तब तक उस चीज को हम 100% आंकड़े में नहीं ले सकते हैं। इसी की श्रृंखला को जो मेरे क्लाइंट थे उनकी काफी डिमांड ये थी कि इस जो विधा है या ये जो तरीका है इसको एक बार वीडियो के माध्यम से चैनल पे लागू कर दिया जाए, अपलोड कर दिया जाए, ताकि सभी को इसकी पर्याप्त जानकारी मिले। और उसी के संदर्भित आज मैं कोई आगे आने वाली कुछ ज्योतिषीय गणनाएं जो मैंने पहले दी है, 100% आप लोगों ने खरा होता हुआ अभी, सही होता हुआ अभी उसे देखा है, वो चीज़ों का वीडियो नहीं है, केवल नॉलेजेबल जो बात है उनके लिए ये वीडियो है, ताकि एक कैलकुलेशन को सटीकता में कैसे लिया जाए। देखिए, शुरू करते हैं इसको। ये आपके सामने एक लगन कुंडली है। इस लगन कुंडली में यदि यहाँ पर इस स्थिति को देखा जाए कि यहाँ पर चंद्र है वो दिग्बली है, दिग्बल को यहाँ हम कहते हैं उत्तर दिशा में चंद्र को चौथे घर में दिग्बल प्राप्त होता है, तो ऐसे में कह दिया जाए कि इस इंसान का अटैचमेंट अपनी माँ से ज़्यादा होगा, माँ इसके लिए काफ़ी मोह में फंसी रहेगी, या ये कहें कि इसको गाड़ी, सुख सुविधा, जमीन जायदाद जैसी चीज़ों का सुख मिलेगा। लेकिन एक केवल लगन कुंडली को इस तरीके से प्रिडिक्ट करना ये पूरी पर्याप्तता नहीं है, जब तक आप इसके साथ साथ नवमांश कुंडली को या D4 को नहीं देख लेते हैं। अब यदि इस स्थिति में देखा जाए कि सप्तम हाउस को देख लिया और कह दिया कि सूर्य केतु का या राहु की नज़र से, सूर्य की नज़र से यहाँ पर ग्रहण दोष बना हुआ है, तो ये केवल महज एक, ये कहेंगे, ऊपरी आवरण है। वास्तविक स्थिति क्या है, इस भाव को पूरी अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए हमें इस चार्ट पे जाना पड़ेगा, नवमांश चार्ट पे, क्योंकि नवमांश चार्ट हमारी वैवाहिक स्थिति को, विवाह के बाद में होने वाले घटनाक्रम को, या ये कहे कि संतान से जो प्राप्त होने वाले सुख को, हमारी जो भाग्य है, हमारी जो जीवन की जितनी दौड़ धूप है उसका परिणाम को भी सूचित करता है। इसके अलावा नवमांश बहुत कुछ चीज़ों को बताता है, लेकिन मुख्य रूप पे हम चीज़ों को देखते हैं। दैनिक दिनचर्या को भी हम नवमांश कुंडली से विश्लेषित करते हैं। अब यदि हम यहाँ पर ये प्रिडिक्ट कर देते हैं कि इसका वैवाहिक जीवन सुखद नहीं रहेगा, ग्रहण दोष बना हुआ है, सूर्य केतु का योग है, तो ये कि पर्याप्तता नहीं है। ऐसे में फलादेश लगभग गलत भी हो जाते हैं। तो इसके लिए हमें नवमांश कुंडली की तरफ बढ़ना पड़ता है। नवमांश कुंडली में यदि ये जो राशि का स्वामी है यानी बृहस्पति बनता है, पहले उसकी हमें देखना होता है कि जो लगन कुंडली का जो सप्तम भाव का स्वामी है वो नवमांश कुंडली में किस जगह पर स्थित है, उसको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो बृहस्पति की स्थिति देखते हैं तो वो सप्तम भाव में शुभ स्थिति में है। इसके साथ साथ उसकी राशि को भी देखना पड़ेगा। फिर ये भी देखना पड़ेगा कि नौमांश लगन कुंडली में जो बैठा हुआ ग्रह है सप्तम भाव में, सूर्य और केतु, वो कहीं यहाँ नौमांश कुंडली में तो दुर्योग में नहीं आ रहे। तो जैसे हम यहाँ पर ये देख लेते हैं सूर्य को जो यहाँ पर स्थित है, केतु को देखते हैं
तो केतु की स्थिति अपने आप में चौथे घर में है। केतु की स्थिति प्लस है, लेकिन सूर्य की स्थिति नीचे से स्थिति में होकर अष्टम भाव में स्थित है। तो ऐसे में यह कहा जा सकता है 100% कि यदि इन जातक की कुंडली में यदि मतभेद क्रिएट होगा भी, या कोई विवाह विच्छेद के जैसे योग बनेंगे भी, हालांकि उसके लिए हमें पूरी तरीके से विवाह विच्छेद के योग भी देखने हैं, क्योंकि कई बार आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं लेकिन विवाह विच्छेद वाली स्थिति नहीं होती है। तो इसके लिए अब यहां पर जातक के बारे में 100% यह कहा जा सकता है कि ये व्यक्ति अपने स्वाभिमान के चलते हुए, अपने इगोस्टिक समस्या यानी अति आत्मविश्वास युक्त समस्या के चलते हुए जरूर तनाव युक्त होगा, और इसके चलते इनके पति पत्नी के बीच में जो तर्क वितर्क वाली स्थिति है वो देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिना योग देखे हुए हम कहते हैं कभी आपका तो डाइवोर्स जैसी स्थिति हो जाएगी। तो नवमांश कुंडली में ये हमने देखा। दैनिक दिनचर्या को भी देख सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति है सप्तम भाव में है, लेकिन शत्रु राशि के तहत है। इसलिए ये कहा जा सकता है इस व्यक्ति का जो दैनिक दिनचर्या का कार्यक्रम है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होगा। सोचेगा जरूर, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा। साथ ही साथ यदि हम देखें तो यहां पर सूर्य की स्थिति है जो नीचे से स्थिति में है। आत्मविश्वास में ऐसे इंसान कमजोर होते हैं, लेकिन दिखावे के रूप में बहुत ज्यादा अपना आत्मविश्वास प्रकट करने लग जाते हैं। तो साथियों, ये जो चीज है वो आज की वीडियो के माध्यम से यही बताना चाह रहा हूं कि जब तक आप लगन कुंडली पे इतना विश्वास न करें, जब तक आपका पूरा पर्टिकुलर जो संबंधित आपका प्रश्न है उससे संबंधित जो चार्ट है उसको नहीं पढ़ लिया जाएगा एस्ट्रोलॉजर्स के द्वारा, तो तब तक आप ये मत मान के चलिएगा कि आपकी जन्म कुंडली का पूरा फलादेश निकल चुका है। तो साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि एक संबंधित जो प्रश्न है और उससे संबंधित प्रश्न से आपका जीवन में जो संबंधित कुंडली में जो 16 प्रकार की कुंडली है उससे संबंधित जो वर्ग है, चार्ट है, उसको भी पढ़ना अति अनिवार्य रहेगा। तो ये छोटी सी जानकारी आप सभी के लिए। वीडियो कैसा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।